नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर बैठे ये जानना चाहते हो कि आपको वेरिकोसील है या नहीं और उसमें कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या आप उसके फाइनल ग्रेड यानी ग्रेड 4 पर है, तो आज ये वीडियो आपके लिए। मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आप घर रहकर कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन से वो लक्षण हैं जिनको देख के ये पहचान सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील का कौन सा ग्रेड है। तो आज के समय में बहुत सारे नौजवान पुरुष बहुत परेशान हैं एक समस्या से, वो है वेरिकोसील। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि कहीं उन्हें भी वेरिकोसील तो नहीं है, क्या इसको हम घर पे पहचान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे फोन, आपके बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं। तो आज की ये वीडियो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे है कि क्या हम घर पर रहकर ही ये पहचान सकते हैं कि किसी को वेरिकोसील हुआ है या नहीं। हम यहाँ पे जानेंगे वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको देख के ये पहचाना जा सकता है कि एक व्यक्ति को वेरिकोसील की समस्या डेवलप होनी शुरू हो गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले ये वेरिकोसील है क्या। वेरिकोसील असल में एक ऐसी समस्या है जिसमें आपका जो ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा होता है वो प्रॉपर नहीं जा पाता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं। वो वॉल्व्स के खराब होने की वजह से वो ब्लड नीचे की तरफ जाने लगता है ग्रेविटेशन की वजह से। और जब वो ब्लड नीचे की तरफ जाता है तो वो जो नसें होती हैं, जो छोटी छोटी होती हैं, महीन होती हैं, वो फूलने लग जाती हैं ब्लड इकट्ठा होने की वजह से। और ये चीज़ जब आपको टच करने में फील होने लग जाए, आपको अपने टेस्टिकल्स में हैंगिंग प्रॉब्लम फील होने लग जाए, भारीपन सा फील हो, तो वहां पर सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होता है वेरिकोसील का। लेकिन ये जो वेरिकोसील की समस्या है, इसके अगर हम ग्रेड्स की बात करें तो आमतौर पर हमें 3 to 4 ग्रेड्स तक देखने को मिलते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रेड 1 में क्या होता है, हम कैसे पहचाने, तो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी पहचानने के तरीके हैं उन सब के बावजूद भी ग्रेड 1 में इसको पहचानना लगभग नामुमकिन है। यानी ग्रेड 1 के बारे में ये पता नहीं लग सकता है घर बैठे कि किसी को वेरिकोसील की समस्या है या नहीं। इसके लिए आपको अपना यूएसजी स्क्रोटम या अल्ट्रासाउंड आपको कराना पड़ेगा टेस्टिकल्स का, उसी से ही पता चल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेड 2 की, तो यहां पर हमारे साइन एंड सिम्टम्स हमें बिल्कुल क्लियर दिखने शुरू हो जाते हैं। किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बताता हूं। अगर आप लेटे हुए हैं तो आपको कुछ खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर आप खड़े रहते हैं, आपके खड़े होने का काम ज्यादा है, तो खड़े खड़े आपको कई बार अपने टेस्टिकल्स में पेन महसूस होगा। और ये पेन अचानक से होता है, पेन हुआ और उसके बाद अचानक से चला गया, तो लोग इसको अनदेखा कर देते हैं कि हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ दूसरा साइन एंड सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं कि आपको अपने टेस्टिकल्स में ऐसा लगता है जैसे कुछ भारी भारी सा लटका हुआ है। यानी आपकी जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो आपको फेस होनी शुरू हो जाती है, एक भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। ये दो ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे अक्सर ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति को वेरिकोसील की समस्या काफी हद तक डेवलप हो चुकी है। इवन इसके साथ साथ कई बार ये भी देखा जाता है कि वेरिकोसील की समस्या में जो आपके टेस्टिकल्स हैं, अगर आप उसे टच करते हैं, थोड़ा सा फील करते हैं, तो वहां पर आपको मोटी मोटी नसें महसूस होंगी। इवन अगर आप अपने टेस्टिकल्स को देखते हैं तो आपको अपने टेस्टिकल्स के साइज में, आपका जो राइट टेस्टिकल है और जो लेफ्ट टेस्टिकल है, दोनों के साइज में फर्क दिखाई देगा, एक छोटा और एक बड़ा दिखाई देगा। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इस समस्या को, जानना पड़ेगा इस समस्या को, तभी आप अपने घर बैठे ये जान सकते हैं कि आपको वेरिकोसील डेवलप हो रहा है या नहीं। जब हम बात करते हैं ग्रेड 3 और 4 की, तो वहां पर चाहे आप लेटे हो चाहे आप खड़े हो, आपको हर वक्त काफी डिस्कंफर्ट महसूस होता है। तो इस लेवल पे आपके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। आपके जो टेस्टिकल्स की नसें हैं वो बहुत इजीली टच करके फील की जा सकती हैं, इवन देखकर भी फील की जा सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, जैसे वॉशरूम में जाके कई बार लोग प्रेशर लगाते हैं, अगर आप सांस भर के प्रेशर लगाते हैं तो उस टाइम पे आपके टेस्टिकल्स में आपको अपनी फूली हुई नसें बहुत इजी देखने को मिल जाएंगी। इवन अगर आप टच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो टेस्टिकल का साइज है उसमें बहुत क्लियरली अंतर देखा जा सकता है। और जो पेन की प्रॉब्लम है, अक्सर इसका सामना आपको करना पड़ता होगा। कई बार तो हो सकता है कि आपने पेन किलर ली और उसको अवॉइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर समस्या तब आती है, या ये कहा जाए समस्या का पता एक्चुअली तब चलता है
जब एक लड़के की शादी हो जाती है और बेबी कंसीव नहीं हो रहा होता बहुत कोशिश के बाद भी। तो डॉक्टर सबसे पहले लड़के को एडवाइस करता है कि आप यूएसजी स्क्रोटम कराएं, यानी अपना टेस्ट कराएं। और उस टेस्ट की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियर हो जाता है कि उस व्यक्ति को वेरिकोसील की समस्या है। तो यहां पर हमने क्या जाना कि अगर आप घर रहते ये जानना चाहते हो कि आपको वेरिकोसील है या नहीं, तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम आपको दिखाई देगा पेन। दूसरा महसूस होगा हैंगिंग प्रॉब्लम, जब आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो आपको बैंग फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आपके टेस्टिकल सीट से टकरा रहे हैं, वहां पे आपको हैवीनेस फील होगी। इसी के साथ टच करने में आपको अपनी नसें मोटी फील होंगी और आपके टेस्टिकल का साइज आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अगर आपको ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यहां पर आपको सतर्क होने की और एक सही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। एक बात और बता देता हूं कि अगर आप वेरिकोसील की प्रॉब्लम के साथ एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा आपको बताएंगे सर्जरी, बट बिना सर्जरी के होम्योपैथी में इसका इलाज पॉसिबल है। भारत होम्योपैथी में हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वेरिकोसील जड़ से ठीक हुआ है। हो सकता है भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप एक काम करिए, आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करें। निराश बिल्कुल ना हो, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि नेचुरली भारत होम्योपैथी के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा अपनी इस समस्या को जड़ से खत्म किया है और आज वो एक हेल्दी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आपके जितने भी सवाल हैं सबके जवाब आप हमारे डॉक्टर से जान सकते हैं या फिर आप अपना सवाल हमें कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझ आया होगा कि घर बैठे आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की समस्या है या नहीं। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।